Hello students, my name is Kabir and I welcome to you my channel with a very big heart. आपने इस बुक को तो देखा ही होगा या आप यूज़ करते ही होंगे। ये बहुत ही फेमस बुक है। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और स्पोकन करते वक्त भी इस बुक का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती है सॉल्व करने में। तो आज मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो है ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, क्या मैं पागल हूँ, क्या तुम तैयार हो, क्या हम लोग गलत हैं, तो ये सारे जो है एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस एन ए। एन का मतलब होता है नाउन, ए का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन देखिए, नाउन के बारे में लिखा हुआ है नेम ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी जगह का नाम नाउन होता है। एनी नेम, किसी का भी नाम आपका नाउन होगा, जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, कोई भी चीज, थिंग्स, जैसे पेन, मैं पायलट पेन का ये भी यूज करूंगा तो ये भी क्या है आपका थिंग्स है। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन जो होता है वो शब्द यानी द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो सारे शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम के लिए ही, सीता के लिए शी। ठीक है, फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोले तो उसको क्या हम बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं राम इंटेलिजेंट है, तो राम के बारे में क्या बोला जा रहा है कि राम क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं शी इज क्लेवर, यानी वो चालाक है, तो शी के बारे में मैंने क्या बोला कि वह क्लेवर है, यानी चालाक है। ठीक है, तो समझ आ गया। नाउन मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो कोई जगह हो या चाहे कोई चीज हो। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब वह शब्द जो नाउन की जगह यूज होता है, जैसे ही, शी, इट। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ शब्द ऐड करता है, कुछ बोलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन अभी सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, तो क्वेश्चन याद रखिएगा दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप और आंसर टाइप। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तो यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को सवाल करते हैं, अगर आप किसी को क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जवाब आपको या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं कैसे। क्या मैं पागल हूं? ठीक है, अगर आप खुद को सवाल कर रहे हैं क्या मैं पागल हूं, तो आप जवाब हाँ में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आप तैयार हो चुके हैं और अपने फ्रेंड के पास गए, तो आप उसको बोल रहे हैं क्या तुम तैयार हो, तो वो बोल सकता है हाँ अगर वो तैयार है, अगर वो नहीं है तो बोलता है ना। ठीक है, तो आपने देखा हाँ या ना में उसने जवाब दिया, यानी यस और नो में दिया। ठीक है, तो हिंदी में पहचान बहुत ही आसान है। उसके सेंटेंस के शुरू में ही आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं सारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यानी इन सारे सवालों का जवाब यस या नो में दिया जाएगा। ठीक है, यस या नो में दिया जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है वो अभी आपका जो मैं से आपको अभी जो करा रहा हूं, जो पैटर्न जो आपको करा रहा हूं, ठीक है, जो नाउन एडजेक्टिव का जो पैटर्न है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट के लिए इज, एम या आर आएगा। ठीक है, जिसमें सिंगुलर आपका जब सब्जेक्ट रहेगा, यानी कोई एक, जैसे राम, श्याम, कोई एक रहेगा तो इज लगाना आप। ठीक है, और आई रहेगा तो हमेशा एम लगाना, और दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या कोई चीज हो तो आर लगाना। क्लियर है? उसके बाद ये प्रेजेंट के लिए हो गया। पास्ट के लिए आपको ठीक उसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको वॉज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको वर लगाना है। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर का होता है शैल और विल। ठीक है, यानी गागे, गी। तो चलिए अब आपको बताता हूं आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है, आप जैसे देख रहे हैं शुरू में क्या लिखा हुआ, क्या क्या क्या, लेकिन आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको शुरू में क्या नहीं मिलेगा। ये क्या आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा। ठीक है, शुरू में नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे
आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आंसर टाइप क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं, ठीक है। इसलिए मैं आपको आंसर टाइप का जो एक्चुअल हाउ टू यूज इट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को कृपया करके मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं 1 से लेके आपको अभी 27, ठीक है, 27 सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपके पास फॉर्मूला भी यहां पर है और आपके पास सेंटेंस यहां है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या मैं पागल हूं, तो यानी अगर आप किसी को सवाल करते हैं, चलिए यहां तो क्या मैं पागल हूं, अगर आप उसको किसी दूसरे को सवाल पूछते हैं क्या तुम पागल हो, है ना, तो उसका जवाब या तो वो हाँ में दे सकता है या ना में दे सकता है, ठीक है। तो पहचाने कैसे कि सेंटेंस के शुरू में क्या है, तो हु है यानी ये प्रेजेंट का है, ठीक है। तो प्रेजेंट का होने से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है, तो क्या मैं पागल हूं, तो यहां मैं के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इज, एम, आर में से कौन लगाएगा, क्योंकि मैं आ रहा है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, ठीक है। तो आई, तो चलिए लिखते हैं आई, लेकिन आई से लिखने से पहले आपको देखना होगा कि मैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब मैं है तो मैं के लिए क्या आएगा, अगर आप यहां लिखते हैं आई, ठीक है। तो याद रखिएगा आई जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जब भी आई आप खुद के लिए बोलना चाहते हैं, तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो आई लिख दिए, तो आई से पहले क्या लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लगेगा एम, ठीक है। तो एम यानी एम लिख दिए, ठीक है, देख रहे हैं आप, एम लिख दिया मैंने। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है आपको, क्योंकि ये देखिए स्लैश लगाओ, फॉरवर्ड स्लैश, मैंने तीनों में से कोई एक, इज, एम या आर, तीनों में से कोई एक लगाना है आपको, ठीक है। तो मैंने लगा दिया एम, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई, तो एम आई, उसका सब्जेक्ट लिख दिया आपने आई। नाउन और एडजेक्टिव, तो पागल, पागल क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसी को विशेषता बता रहे, ठीक है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। तो पागल का एडजेक्टिव क्या होगा, एम आई मैड, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। उसके बाद है क्या तुम तैयार हो, इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकता। अगर आप किसी अपने दोस्त को पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो, तो वो जवाब देगा हाँ या ना। तो ऐसे भी जब सेंटेंस आपको जब आएगा तो आपको इसका भी यही वाला फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, ठीक है। तो यू के लिए क्या आता है, आर आता है, यू के लिए हमेशा क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। आर यू, तो तैयार होने का क्या होता है, रेडी, आर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग गलत हैं, इसका भी सवाल आप जवाब हाँ या ना में मिल जाएगा। क्या हम लोग गलत हैं, तो जवाब हाँ भी बोल सकता है और ना भी बोल सकता है, ठीक है। अगर गलत है, क्या हम लोग गलत है, अगर कोई बंदा गलत है तो बोलेगा हाँ हम गलत हैं, और क्या हम लोग फिर अगर बंदा बोलता है हम नहीं है, तो क्या होगा, नहीं आ जाएगा, क्या हम लोग गलत नहीं है। तो क्या हम लोग गलत है, तो जवाब अगर हाँ बोलेगा तो यानी गलत है, और नहीं बोलेगा तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इसका भी जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं। तो क्या हम लोग गलत है, तो हम लोग का अंग्रेजी यानी वी होता है, वी बनाने से पहले हमको इज, एम, आर में से कोई एक लगाना होगा। तो क्या लगेगा, वी, वी का मतलब प्लूरल होता है यानी बहुत सारा, तो क्या लगेगा, आर, आर वी, ठीक है। तो आर वी, गलत का क्या होगा, रॉन्ग। एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं, जब भी आपको ये साइड में अगर एडजेक्टिव रहेगा तो आपको ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि किसी का भी एडजेक्टिव को यानी किसी का क्वालिटी को, एडजेक्टिव का मतलब ही एक तरह से क्वालिटी होता है, अगर किसी का एडजेक्टिव को आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए आप ए और एन मत लगाइएगा, ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम ए और एन तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है आपका नाउन होगा, क्लियर है, नाउन यानी संज्ञा। क्या हुआ, विनम्र है, तो देखिए ये भी सवाल किया जा रहा है शुरू में, फिर देखिए क्या है ना, तो बहुत आसान है, यही लगेगा, इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। तो और शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या, इसमें कहीं भी नहीं लगा हुआ, यानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, विनम्र है, तो ठीक है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, ठीक है। तो ही लिखे। अब विनम्र का अंग्रेजी क्या होता है, विनम्र का अंग्रेजी सोचिए, हम्बल। तो देखिए हम्बल, हम्बल लिखने से पहले हम क्या करेंगे, शुरू में हमें कुछ लिखना होगा, तो इज, एम, आर में से कुछ एक लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हमेशा इज,
ठीक है। तो इज ही यानी क्या वह विनम्र है, तो क्या होगा हम्बल। तो आप एक चीज देख रहे हो, तो इसका भी जवाब वो हाँ में ना में दे सकता। अगर आप किसी दोस्त से पूछ रहे राम के बारे में, अरे यार राम विनम्र है क्या, यानी क्या वो विनम्र है क्या, तो वो जवाब दे सकता है नहीं यार वो विनम्र नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां नंबर है, क्या वे लोग थके हैं, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे। ठीक है। तो याद रखिएगा दे जो होता है हमेशा प्लूरल में होता है, तो इसके लिए क्या लगेगा, आर। प्लूरल के लिए क्या लगेगा, आर। तो आर दे। अब थके, थकने का क्या होगा, टायर्ड। आर दे टायर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो जवाब क्या वो लोग थके, तो जवाब हाँ में भी आ सकता है और नहीं में आ सकता है। ठीक है। तो इसका जवाब आंसर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पूछे क्या वे लोग क्यों थके हैं, तब जवाब देना होगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किया इसलिए वो थके हैं। ठीक है। तो क्या रीता निर्दोष है, अब रीता का अंग्रेजी बनाएंगे, बना दिया। अब रीता क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या है, रीता के लिए क्या आएगा, इज। ठीक है। तो इज रीता निर्दोष का क्या होगा, इनोसेंट, तो लिखेंगे इनोसेंट। हो गया, इज रीता इनोसेंट, तो जवाब आएगा हाँ या ना में आएगा। क्या आपका भाई तेज है, तो इसका भी जवाब हाँ या ना में आएगा। और शुरू में भी क्या लिखा हुआ पहचान ले, हिंदी में हम जब भी सेंटेंस का शुरू में क्या लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हो। ठीक है। तो क्या आपका भाई तेज है, तो आपका भाई का क्या होगा, योर ब्रदर। योर ब्रदर, तो योर ब्रदर। ठीक है। आपका भाई, तो आपका भाई कितना, एक है, क्योंकि ठीक है। तो आपका भाई, आपको भाई लोग तो नहीं बोल रहा है, तो इसलिए सिंगुलर में, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, इज योर ब्रदर। अब तेज का क्या होगा, इंटेलिजेंट। क्या आपका भाई तेज, एक भाई है, तो ठीक है इंटेलिजेंट। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता छोटा सा। ठीक है। तो इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट। अब क्या राम दुष्ट नहीं है, देखिए यहां से सेंटेंस चेंज हो रहा है आपका, यहां आपको नहीं मिल रहा है। ये ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें नहीं लिखा हुआ, आप देख सक रहे हो इसमें नहीं लिखा हुआ, ये नहीं आ रहा। क्लियर है। लेकिन इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या है, ये वाला वर्ड आ जा रहा है क्या। ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सा लगाओगे, ये वाला स्ट्रक्चर लगाओगे यहां से, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, उसके बाद नॉट लगाना आपको बहुत जरूरी है, फिर वही नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है। तो क्या राम दुष्ट नहीं है, तो राम लिखते हैं राम। ठीक है। अब राम एक है, कोई कोई एक बंदा है, कोई एक लड़का है, तो क्या लगेगा, इज। तो इज राम। देखिए यार नहीं, नहीं का अंग्रेजी बनाएंगे, इज राम नॉट। ठीक है। अब दुष्ट का अंग्रेजी क्या होता है, सोचिए सोचिए। तो दुष्ट का अंग्रेजी होता है विकेट, बहुत लोग बोलते हैं विग्ड, तो याद रखिएगा विग्ड उच्चारण करना गलत है, आपको उच्चारण करने होंगे विकेट। तो चलिए विकेट लिखते हैं, WICKED, विकेट। तो क्या राम दुष्ट नहीं है, तो इज राम नॉट विकेट। ठीक है। तो जवाब क्या आएगा, क्या राम दुष्ट नहीं है, तो बोलेगा हाँ दुष्ट है। ठीक है। तो जवाब आपने देखा हाँ या ना में आया, क्या राम दुष्ट नहीं है, नहीं, हाँ, तो कुछ भी आ सकता है, हाँ या ना। ठीक है। तो जब भी हाँ या ना से शुरू हो सेंटेंस का आंसर मिलेगा, तो आपको इज एम आर से स्टार्ट करने हैं, कब, प्रेजेंट सेंस बताने के लिए। ठीक है। प्रेजेंट सेंस माने अभी अभी उस टाइम में वो ऐसा है बताने के लिए। ठीक है। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं, आप देख रहे हैं इसमें क्या भी और फिर नहीं भी आ रहा है। ठीक है। तो यानी इसमें भी दूसरा नंबर वाला ही पैटर्न आएगा। ठीक है। तो मैं का अंग्रेजी बनाऊंगा क्या, आई। जैसे मैंने आपको बताया था, आई जब भी आप खुद को बताना चाहते हैं तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं इसलिए एम शुरू में आएगा, एम आई। तो भाग्यशाली का अंग्रेजी क्या होता है, लकी। ठीक है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको इज एम आर में से आपने कोई एक लगा दिया, एम लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आपने आई लगा दिया। अब क्या लगाना है आपको बताइए, यस, नॉट लगाना होगा, बिल्कुल, ग्रेट जॉब। तो एम आई नॉट। अब भाग्यशाली का अंग्रेजी क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा, क्या होगा, लकी, LUCKY, लकी। ठीक है।
तो एम आई नॉट लकी, तो लकी को आप गिन नहीं सकते, ये भी एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम यहां भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्या वह बेईमान नहीं है, तो जवाब आएगा हाँ या ना। फिर देखिए इस सेंटेंस का भी जवाब हाँ या ना में आ रहा है और सेंटेंस का शुरू में लिखा हुआ है क्या, तो ही का अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, तो ही के लिए क्या आएगा, इज, आपको पता ही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, तो इज ही। फिर यहां क्या लगेगा, आपने इज ही, इज तो लगा दिया, ही भी लगा दिया, अब क्या लगेगा, नॉट, बेईमान गएगा नॉट, बेईमान का होगा डिसऑनेस्ट, लेकिन ये क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहां नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये हम आपको ब्रैकेट ऐसे दे दे रहा हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा यहां पर। तो इज ही नॉट, बेईमान का अंग्रेजी क्या होगा, सोचिए सोचिए, थिंक अबाउट इट। यस, ग्रेट जॉब, तो क्या होगा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, याद रखिएगा डिसऑनेस्ट में एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, आप डिसऑनेस्ट मत बोल दीजिएगा, इट्स अ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको क्या बोलना होगा, डिसऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है। तो इज ही नॉट डिसऑनेस्ट, तो क्या हुआ, बेईमान नहीं है, हाँ बेईमान है, ना नहीं है। तो देख रहे हैं आप, जवाब हाँ या ना में आ रहा, तो जब भी कोई सेंटेंस का जवाब जब आप इंट्रोगेटिव सवाल किसी को करते हैं और जवाब हाँ या ना में आता है, तो याद रखिएगा उसका स्टार्टिंग आपको इज एम आर से करना होगा। कब, जब प्रेजेंट सेंस दे रहा हो, जब प्रेजेंट में बात हो रही हो। ठीक है, क्या बच्चा नटखट नहीं है, देखिए यहां एक बच्चा है, बच्चा के बारे में बोल रहा, बच्चे तो नहीं है, एक बच्चा है यानी अ चाइल्ड, इसका तो इंग्लिश बन गया। अब आता है नटखट, नटखट का अंग्रेजी क्या होगा, नॉटी, देखिए इसमें नहीं है, नहीं है यानी नॉट भी आएगा। तो याद रखिएगा एक बच्चा है और वो नटखट है, यानी दुनिया का सारा बच्चा तो नटखट नहीं है, यानी कोई भी एक खास बच्चा है, उस खास बच्चा को बताने के लिए आपको क्या लगाना होगा, द, क्या लगाना होगा, द। तो चलिए द लगाते हैं। द लगाने से पहले आपको क्योंकि क्या वाला सेंटेंस है, तो चलिए बच्चा, एक बच्चा है तो एक बच्चा के लिए क्या लगेगा, इज of the child, is the child। ठीक है, क्या बच्चा नटखट नहीं है, अब उसके बाद नॉट, अब बनाएंगे नॉटी, NAUGHTY, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज द चाइल्ड नॉट नॉटी, क्या, ठीक है, क्या बच्चा नटखट नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इंग्लिश में आप जब चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। कैसे, देखिए शुरू में एम मिलेगा, आर मिलेगा, आर मिलेगा, इज, आर, इज एम, इज, क्लियर है। क्या बच्चे नटखट नहीं, आप इसका बनाते हैं, क्या बच्चे नटखट नहीं है, यानी एक बच्चा नहीं, आपके बहुत सारा बच्चा है। ठीक है, तो क्या होगा, द, एक बच्चा के लिए तो चाइल्ड का भी यूज करते हैं, लेकिन जब बहुत सारा बच्चा तो क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रेन। तो यहां याद रखिएगा बहुत सारा बच्चे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं, तो आ, ठीक है, आर द चिल्ड्रेन। ठीक है, अगर यहां एक कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो इज लगाते हैं, आई होता तो एम लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, एकदम बेबी टिप्स है, आप एकदम ध्यान रखिएगा, इजी है। तो क्या बच्चे नटखट नहीं, आर द चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं, तो चाहे बहुत सारे बच्चे हो चाहे एक बच्चा हो, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम नॉट जरूर लगाएंगे, तो आर द चिल्ड्रेन नॉट नॉटी। ठीक है, क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है, तो आपकी पत्नी, तो पूछ रहे आप अपने फ्रेंड से क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है, तो बोल रहा हाँ है। तो देखिए कोई एक, उसका तो एक ही पत्नी है, तो इसलिए क्या लगेगा, आपको सिंगुलर हम मान के चलना है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज। ठीक है, क्या आपकी पत्नी, तो आपकी पत्नी यानी उसके योर वाइफ। ठीक है, उसके पत्नी पर किसका अधिकार है, यू का अधिकार है, उसका अधिकार है, तो योर वाइफ, तो यहां लगाएंगे योर वाइफ यानी आपकी पत्नी, इज योर वाइफ। तो शर्मिली, लेकिन शर्मिली से पहले रुकिए, एक मिनट, क्या लगेगा, नहीं का अंग्रेजी बनाना होगा, नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नॉट, इज योर वाइफ नॉट। अब शर्मिली का क्या होगा, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। यस, ग्रेट, बहुत इजी है, सिर्फ 3 लेटर्स, शाय, इज योर वाइफ नॉट शाय, बढ़िया इंग्लिश। ठीक है, इज योर वाइफ नॉट शाय, क्या आपकी पत्नी शर्मिली नहीं है।
चलिए 14वां नंबर सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम बेईमान नहीं हो। देखिए, क्या तुम बेईमान नहीं हो, ठीक है। तो यू का अंग्रेजी बनाएंगे तुम का क्या होगा, यू, ठीक है। तो यूज के लिए यू के क्या तुम बेईमान नहीं हो, तो यू के लिए क्या लगेगा, आर। तो याद रखेगा यू के लिए हमेशा आता है आर। तो आर यू नॉट, ठीक है, नहीं के लिए नॉट बना दिए। आर यू नॉट, बेईमान का क्या होगा, डिसऑनेस्ट। अभी तो बनाए थे, है ना। ग्रेट जॉब। तो आर यू नॉट डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट। क्या हमारे देश के नेता महान नहीं है। देखिए इसमें भी शुरू में क्या आया, यानी जवाब क्या है, यस नो टाइप है, ठीक है। और है लगा हुआ यानी प्रेजेंट सेंस है हो हु, ये सारे प्रेजेंट सेंस है, ठीक है। तो हमारे देश के नेता, तो क्या होगा, द, कोई खास देश का नेता के बारे में बोल रहा है तो द, ठीक है। तो हमारे देश के नेता, ठीक है, तो द लीडर्स, यानी कई सारे नेता के बारे में बात की जाती है इसके। तो द लीडर्स ऑफ आर कंट्री। तो पहले इसका मैंने इंग्लिश बना दिया, हमारे देश के नेता, तो द लीडर्स ऑफ आर कंट्री, ठीक है। अब तो द लीडर्स ऑफ आर कंट्री हो गया, क्या हमारे देश के नेता महान नहीं हैं। तो देखिए नेता कई सारे हैं, तो क्या लगेगा, आर द लीडर्स ऑफ आर कंट्री। देखिए नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी बनाएंगे नॉट, ठीक है। तो आर द लीडर्स ऑफ आर कंट्री नॉट क्या है, महान। तो महान का अंग्रेजी क्या होगा, ग्रेट, ठीक है। तो हमारे देश के नेता, ये पूरा ही याद रखिएगा, द लीडर्स ऑफ आर कंट्री यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट आपका एक ही होगा, यहां पूरा द लीडर्स ऑफ आर कंट्री, पूरे हमारा देश का जो पूरे नेता के बारे में बोला जा रहा है, तो ये पूरा ही आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ ही बचे हुए हैं। क्या मैं नौकर हूं, तो आई जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आई खुद के लिए बताना चाहते हैं तो आई कैपिटल में होगा। तो आई के लिए पहले क्या लगेगा, एम आई। फिर देखिए यहां नॉट नहीं लिखा हुआ, यानी नहीं कहीं भी नहीं, यानी ये आपको ये वाला फॉर्मूला में बनेगा, पहला वाला में। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा। तो क्या मैं नौकर हूं, क्योंकि नौकर क्या है नौकर एक नाउन है। तो यानी मैं, यानी एक आदमी एक ही नौकर हो सकता है। तो एम आई, ठीक है, एम आई अ सर्वेंट। देखिए सर्वेंट क्या है, सर्वेंट आपका नाउन है, और नाउन को याद रखिएगा हमेशा गिना जा सकता है, इसलिए क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे। क्लियर है। क्या मैं छात्र नहीं हूं, देखिए यहां नेगेटिव है और छात्र भी है, तो एम आई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नहीं। तो देखिए इज एम आर में से नहीं आ गया, मैंने ये वाला लगाना है, नहीं वाला में आपको दूसरा लगाना है, और प्लेन सेंटेंस में आपको पहला एक नंबर लगाना है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, जिस हिंदी सेंटेंस में आपको नहीं रहेगा दूसरा वाला यूज करना पैटर्न, और जिस सेंटेंस में प्लेन सेंटेंस यानी आपको पहला वाला लगाना है, ठीक है। तो क्या मैं छात्र नहीं हूं, तो एम आई, तो नहीं है, नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नॉट। एम आई, देखिए इज एम आर में से सब्जेक्ट लगा दिया, आपको अब नॉट लगाना है, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। क्लियर है, बहुत इजी है, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट को आप खींच सकते हो, इसलिए क्या लगा दिया, ए। क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो देखिए क्या हम लोग शिक्षक है, फिर क्या लगा हुआ, यानी वही इज एम आर में से एक लगेगा। देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, पहला वाला लगाएंगे। तो हम लोग शिक्षक हैं, तो क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग के बारे में क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर वी। तो देखिए बहुत हम लोग, यानी हम लोग माने कोई एक आदमी तो नहीं है, दो हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है, 4-5 हो सकता है। तो वी का साथ क्या लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो आर वी, ठीक है। अब शिक्षक, तो हम लोग बहुत सारे शिक्षक हैं, तो ए नहीं लगेगा, टीचर्स, आर वी टीचर्स। तो ठीक है, आर वी टीचर्स, तो यहां ए और एन मत लगाइए, क्योंकि यहां बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आर वी टीचर्स, ठीक है। क्या हम लोग अभियंता नहीं है, तो अभियंता का अंग्रेजी क्या होता है, इंजीनियर। तो चलिए बनाते हैं, हम लोग अभियंता नहीं है, तो बहुत सारा आदमी, वी मतलब होता है बहुत सारा आदमी और बहुत सारे इंजीनियर, तो पहले क्या लगेगा, आ। तो क्या इसमें नहीं भी है, तो यानी
नॉट लगेगा। तो इज एम आर में से आपने आर लगा दिया, सब्जेक्ट वी लगा दिया, तो उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, आर वी नॉट। तो बहुत सारा इंजीनियर है तो इंजीनियर, इंजीनियर्स, ठीक है। तो आर वी नॉट इंजीनियर्स के बहुत सारा है, इसलिए ए और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो जब भी आपको एक दिखाने के लिए क्या लगाना होगा, एन। अब क्या तुम डाकिया हो, तो देखिए एक आदमी एक डाकिया, तो क्या होगा, आर यू पोस्टमैन, पोस्टमैन जो आपके घर में लिफाफे लेकर आता है, आपका लेटर लेकर, तो वही क्या होता है, पोस्टमैन, ठीक है। आप खत भी बोल सकते हैं। तो आर यू पोस्टमैन, देखिए यहां क्या छूटा हुआ है, ए छूटा हुआ है, आर यू पोस्टमैन, क्योंकि देखिए एक आदमी है तो क्या लगेगा, ए। क्या तुम एक किरानी नहीं हो, तो देखिए किरानी, किरानी का क्या होगा, क्लर्क, ठीक है। किरानी का क्या होगा, क्लर्क बना लिया। तो देखिए नहीं आ रहा, यानी नहीं, ये दूसरा नंबर नॉट, तो इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या तुम एक किरानी नहीं हो, ठीक है, तो यू, तो क्या लगेगा, आ। तो क्या तुम एक किरानी नहीं हो, अब किराना का दुकान छोड़ करके बाहर बैठी हुई है, तो हम उसको पूछ रहे हैं क्या तुम किरानी नहीं हो, है ना, तो बोला हाँ मैं हूं, ठीक है, तो बाहर क्यों बैठे हो भाई, दुकान में रहो। तो क्या तुम एक किरानी नहीं हो, तो आर यू, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए नहीं तो ना बनाना पड़ेगा नॉट, आर यू नॉट। तो देखिए क्लर्क, तो आप क्लर्क, कोई एक क्लर्क है, तो आर यू नॉट अ क्लर्क, ठीक है, आर यू नॉट अ क्लर्क, क्या तुम एक किरानी नहीं हो, ठीक है। क्या आप लोग डॉक्टर हैं, तो देखिए आप लोग, यानी बहुत सारा आदमी, बहुत सारे डॉक्टर, है ना, तो क्या आप लोग डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए फिर क्या आ गया, तो आर, और यू का मतलब आप लोग भी होता है, आप होता है, तुम ते, सब का मतलब होता है यू। तो आर यू, आप लोग हैं, तो यानी इंग्लिश में तो यू ही हुआ, लेकिन है ना, हिंदी में तो आप लोग लिखेंगे, बहुत सारा डॉक्टर है, तो DOCTORS, डॉक्टर्स। तो आर यू डॉक्टर्स, तो बोलेगा हाँ हम लोग डॉक्टर हैं। क्या वो गायिका है, तो कोई एक, देखिए वह यानी कोई एक लड़की है, शी, है ना, तो क्या होगा, इज शी, तो गायिका का क्या होगा, सिंगर। तो देखिए एक सिंगर है, एक लड़की एक ही सिंगर होगी, है ना, तो क्या लगेगा, इज शी अ सिंगर। क्या लड़की नर्तकी नहीं है, क्या लड़की नर्तकी नहीं, कोई एक लड़की है ना, तो क्या लड़की, तो एक लड़की है, तो क्या लगा, इज, तो कोई खास लड़की है यहां पर नाचने वाली, इज द गर्ल। तो नहीं है, तो नहीं क्या करेगा, क्या होगा, नॉट, इज द गर्ल नॉट डांसर, इज द गर्ल डांसर, ठीक है। तो क्या लड़की नर्तकी नहीं है, इज द गर्ल नॉट डांसर, ये वाला दूसरा वाला लगा है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। उसके बाद क्या लड़कियां नर्तकी नहीं है, सेम सेंटेंस है लेकिन इसे बहुत सारी लड़कियां हैं, आपका ग्रामर चेक हो रहा है यहां पर, तो क्या लगेगा, आर, तो लड़कियां यानी बहुत खास लड़कियां, तो द क्या होगा, गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, तो आर द गर्ल्स, फिर क्या लगेगा, नॉट, नेगेटिव के लिए, आर द गर्ल्स नॉट, लड़कियां का क्या हो, सॉरी नर्तकी यानी डांसर्स, DA, है ना, ए है ये, NCER, क्या लगेगा, इसमें एस नहीं लगा था, इसमें एस लगेगा, डांसर्स, है ना। क्या वे लोग चोर हैं, तो वे का क्या हो गया, दे, वे लोग, वे सब क्या लगेगा, दे, तो दे का साथ क्या लगेगा, आ, तो आ दे चोर यानी थीफ, एक चोर के लिए थीफ लगेगा, THIEF, थीफ, लेकिन बहुत सारे के लिए क्या होगा, थीव्स, THIEVES, आर दे थीव्स। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे चोर हैं, तो इसलिए ए नहीं लगेगा। क्या वे लोग डाकू नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, आ, फिर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, यहां भी प्लूरल वर्ब लगेगा, तो वे लोग आ दे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ, तो नेगेटिव के लिए दूसरा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, पहला और दूसरा में यही अंतर है कि इसमें नोट लगा हुआ है, यानी नहीं, नहीं के लिए ये वाला बनाएंगे और प्लेन के लिए ऊपर वाला। क्या वे लोग डाकू नहीं है, तो आ दे, नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नॉट, आ दे नॉट, फिर क्या होगा, डाकू का क्या होगा, रोबर्स,
robbers? ठीक है, आर दे नॉट रोबर्स? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।